नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वेंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्वेंगे चैनल के माध्यम से जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारा अगत तंत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कुपीलू। कुपील एक हमारा जो है स्थावर विष है। इस विष के बारे में हम, इसकी विषाक्तता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुपीलू के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले कुपीलू का जो है हम लैटिन नेम देखेंगे, इंग्लिश नेम देखेंगे, इसका जो बेसिक डिटेल है वो देखेंगे। तो लैटिन नेम इसको स्ट्राइचस नक्स वोमिका कहा जाता है। इंग्लिश नेम इसका स्नेक वुड या नक्स वोमिका इसको कहा जाता है। फैमिली इसकी लोगिनियंसी होती है। तो ये इसकी एक बेसिक डिटेल है। इसके बाद इसका जो टाइप है, इसी फॉर्म में आप अपना अगर एग्जाम पेपर लिख कर आते हैं तो एक इंप्रेसिव वे रहता है। तो टाइप में देखिए, इसका पॉइजन का टाइप जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्थावर वानस्पतिक विष है, जैसे मैंने आपको बताया। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग न्यूरोटॉक्सिक स्पाइनल कॉर्ड, मतलब न्यूरोटॉक्सिक विष है एक तरीके का ये। तो ये न्यूरोटॉक्सिक विष है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए इसको न्यूरोटॉक्सिक स्पाइनल कॉर्ड विष कहा जाता है। अब आइए इसके बाद इसका देखते हैं टॉक्सिक पार्ट क्या होता है। तो देखिए, इसका बीज, इसका सीड जो होता है वो इसका टॉक्सिक पार्ट होता है। अब इसमें सीड जो इसका है वो किस तरीके का होता है, तो देखिए ऐश ग्रे कलर का होता है। ऐश ग्रे यानी कि राख, जो राख होती है उस कलर का ये होता है। उसके बाद इसकी जो कवरिंग होती है उसको पेरिकार्प कहा जाता है। बीज की कवरिंग को वो कैसी होती है, शाइनिंग हार्ड होती है, शाइनिंग रहती है और हार्ड रहती है। और टेस्ट जो इसका रहता है क्वाइट बिटर, यानी कि तिक्त टेस्ट रहता है इसका। तो ये इसकी बेसिक डिटेल है। आइए अब इसी क्रम में आगे चलते हुए इसका मोड ऑफ एक्शन वगैरह जानते हैं। तो अब इसमें एक्टिव प्रिंसिपल इसका देखते हैं। तो एक्टिव प्रिंसिपल देखिए, जो सीड है इसका, बीज जो है उसमें स्ट्राइचिन होता है, जिसका केमिकल फार्मूला आप देख पा रहे हैं C21H22N2O2। बहुत बेसिक है। CHNO आप लिखिए, 21 22 लिखिए, फिर 22 का 22 आप N को और O को, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को दे दीजिए। तो आप इससे इजीली याद कर सकते हैं इसका फॉर्मूला। अब इसमें देखिए, स्ट्राइचिन जो होता है वो कैसा होता है, बीटर होता है, वो तिक्त, जैसा कि हमने पढ़ा। कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि उसमें जो तिक्त उसका रस हो गया, उसके बाद कलरलेस रंगहीन हो गया, ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन भी हो गया। उसके बाद इसकी बार्क, यानी कि इसकी जो छाल है और उसके पत्ते जो हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ पर क्या एक्टिव प्रिंसिपल मिलता है, तो वहाँ पर आपको ब्रूसिन और स्ट्राइचिन मिलता है। कुछ लोग यहाँ पर सीडो ब्रूसिन भी कहते हैं इसको, सीडो स्ट्राइचिन भी इसको बोला जाता है। रूट में देखिए, स्ट्राइचिनिन और ब्रूसिन होता है, कुछ कम अमाउंट में होता है रूट में, पर मुख्य जो होता है सीड के अंदर होता है, बीज के अंदर मिलता है। उसके बाद इसके रस पंचक की अगर बात करें तो देखिए, रस जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, बीटर बीटर, तो वही यहाँ पर तिक्त रस जो है मुख्य प्रधान है। फिर कटु रस है इसमें। गुण की अगर बात करें तो जैसे कि हमें पता है विष के जो गुण होते हैं वही इसमें गुण आएंगे, लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण। वीर्य की बात करें, उष्ण वीर्य होता है। और विपाक की बात करें तो रसों के आधार पर तिक्त कटु रस है, तो विपाक हमारा कटु विपाक हो जाएगा। अब आइए इसी क्रम में चलते हुए इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन में देखिए ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है रिनसाउज सेल्स को। रिनसाउज सेल्स क्या होती हैं, एक तरीके के जो हमारे मोटर और सेंसरी रिफ्लेक्स होते हैं उनको कंडक्ट कराने में हेल्प करती है। तो जब वो रिनसाउज सेल जो कंडक्ट करा रही है उनको ही ब्लॉक कर दिया गया, तो आगे का जो रिफ्लेक्सेस है वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, और वहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी, कन्वर्जेंस की स्थिति ला देंगे, वहाँ पर उसको कन्वर्जन अक्षेप उत्पन्न हो जाएंगे। अब प्रयोज्य अंक की अगर इसकी बात करी जाए तो बीज मज्जा यानी कि सीड मैरोज की यहाँ पर यूज़ की जाती है। मात्रा 60 से लेकर 250 mg तक ली जाती है, एज पर डिपेंड करता है एज के वाइज, एज अकॉर्डिंग। और फैटल डोज अगर इसकी देखी जाए तो एक बीज यानी 1 सीड, या फिर 15 से लेकर 50 mg स्ट्राइचिनिन। स्ट्राइचिन इसमें जो इसका केमिकल जो एक्टिव प्रिंसिपल था उसको अगर आप देते हैं तो वो इसमें यूज़ किया जाता है। ऊपर आप कह रहे होंगे 60 to 250 mg, ये डिफ़र करती है अलग अलग चीज़ों में, पर अगर एक बच्चे को आप देते हैं तो 50 से लेकर 15 mg तक भी काम कर सकती है, उसको डेथ कर सकती है। फैटल डोज उसकी होगी। इसका जो पीरियड है, फैटल पीरियड, वो कुछ घंटों का है, फ्यू आवर्स का है। तो इसकी एक बेसिक डिटेल हमने देखी। आइए बात करते हैं इन्हीं चीज़ों के बाद आपको क्या साइन और सिम्टम्स मिलेंगे। तो साइन और सिम्टम्स में देखिए, इंटेंस बीटर, जो हमारा माउथ है उसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बीटर बीटर बीटर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो हमारे मुख का स्वाद होगा वो कैसा हो जाएगा, तिक्त हो जाएगा, बीटर हो जाएगा। एंसियस और रेस्टलेस हो जाएगा वो बंदा। मस्कुलर स्टिफनेस ऑफ नेक हो जाएगी उसको। कन्वर्जेंस होंगे जैसे कि पढ़ाई है हमने। ओपिस्टोटोनस यानी कि धनुराकार हो जाए, धनुरावर्त हो जाता है, धनुवर्त, वहाँ पर उसको धनुराकार की उसकी जो बॉडी है वो हो जाती है, जैसा आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। इसके बाद आईज अपीयर प्रोमिनेंट एंड स्टेयरिंग विद पिपल्स डायलेटेड, PPPI हो जाता है इसमें, पॉइंट पीपल पॉइंटेड जो होती है वो हो जाती है इसमें। हाइपोक्सिया कॉज होता है यहाँ पर, जिससे कि मेडुलर पैरालिसिस यहाँ पर आपको उस पेशेंट में देखने को मिल सकता है। अब इसी क्रम में चलते हुए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, रिससिटेशन इसमें बेसिक ट्रीटमेंट है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा क्योंकि बेसिक है, सभी में होता है। ABC वहाँ पर आपको देखने होता है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। उसके अलावा जो मुख्य ट्रीटमेंट है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, उसमें देखते हैं
तो उसमें सबसे पहले देखिए एंटीडोट की बात करते हैं, मॉडर्न और आयुर्वेद। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फिनोबैर्बिटोन होता है या सोडियम एमाइटल इंजेक्शन है ये, जो कि आपको 0.3 से 0.6 ग्राम आईवी देना है, इसमें इसको इंट्रावेनस आपको वहाँ देना है। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो मधु और शर्करा का घृत के साथ मिलाकर घृतपान करवाना है। जम्बू या केतकी आपको देनी है। हरित की कषाय आप वहाँ पर दे सकते हैं। अफीम, बेलाडोना या कपूर वहाँ पर दिया जाता है। इसकी एक ट्रिक आप ऊपर देख पा रहे हैं, हरी का कपूर कुचला गया मधु व शर्करा खाकर, कुचला गया मधु व शर्करा खाकर। तो यहाँ पर देखिए हरी का, तो हरी का से आप हरी कषाय ले सकते हैं, कपूर से कपूर ले सकते हैं, कुचला से आप ये याद रख सकते हैं कि आप कुचला के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। मधु व शर्करा के साथ आप घृतपान याद कर सकते हैं। तो इतना अगर आप याद करेंगे तो काफ़ी रहेगा। और फिर वहाँ पर आपको निर्हरण कराना है, जो आपका विष है उसका निर्हरण आपको करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुनर्नवाष्टक क्वाथ वहाँ पर आपको उसको देना पड़ेगा, जिससे कि वो निर्हरण हो जाएगा। वहाँ पर कुचला जो पॉइजनिंग वहाँ पर हुई है उसका निर्हरण वहाँ पर इजीली हो जाएगा। अब आइए सी के बाद बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर दो प्रकार की पोस्टमार्टम अपीयरेंस डिफर करती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो देखिए एक्सटर्नल में आपको क्या मिलेगा, बाह्य देखेंगे, बाह्य रूप में आप तो साइनोसिस आपको वहाँ मिलेगा, नीलिमा मतलब पूरी बॉडी जो रहती है वो नीली हो जाती है। अर्ली राइगर मोर्टिस वहाँ पर मिलेगा, जकड़ाहट मिल जाएगी, बहुत जल्दी से जकड़ाहट हो जाएगी सारी की सारी जो बॉडी में मसल्स हैं उनकी। रप्चर ऑफ स्ट्रेच मसल, मतलब जो स्ट्रेच हो चुकी है मसल उसमें आपको रप्चर मिलेगा। जैसे कि गुब्बारे को आप फुलाते जाएंगे तो एक टाइम के बाद आकर वो क्या होगा, फट जाएगा। तो उसी प्रकार का यहाँ पर ओवर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होने के कारण वहाँ पर स्ट्रेचिंग हो जाती है। उसके बाद अगर इंटरनल की हम बात करें तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफ सीड है इन स्टमक आपको मिलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो उसके तत्व हैं बीज के वो वहाँ पर आपको अवशेष के रूप में मिल जाते हैं उसके अमाशय में। अब सब म्यूकस हेमरेज आपको वहाँ पर मिलता है, जो हमारी अंदर सब म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसमें आपको हेमरेज मिल सकता है। हमारे जो स्टमक की लेयर्स हैं म्यूकस सब म्यूकस, तो वहाँ पर आपको हेमरेज देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेड्यूला आपको वहाँ पर पोस्टमार्टम इंटरनल जो एग्जामिनेशन आपका रहेगा उसमें आपको ये स्ट्राइचस पॉइजनिंग में देखने को मिल सकता है। इसके बाद इसमें एक कंपैरिजन आता है इसमें टेटेनस में और स्ट्राइचिन में, क्योंकि दोनों में ओपिस्टोटोनस की कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है। तो वहाँ पर बात करते हैं, आइए थोड़ी सी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 नंबर में केवल यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए तो फीचर में देखिए, पहले हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में क्या होता है कि वो कंडीशन जो क्रिएट हुई है वो हुई किसकी वजह से है। तो स्ट्राइचिन में तो आपको पता है स्ट्राइचिनिन पॉइजनिंग के कारण ही होगी, कुपीलू जो है उसकी पॉइजनिंग के कारण ही होगी। टिटेनस में कोई भी इंजुरी या ट्रॉमा अगर हुआ है तो इसके कारण टिटेनस वहाँ पर होता है। बीटा टेस्ट जो स्ट्राइचिनिन है वहाँ पढ़ा है हमने, वहाँ पर प्रेजेंट होगा पर टिटेनस में अब्सेंट होगा। ऑनसेट यानी कि उसका जो एक्शन है वो कैसा रहेगा, तो स्ट्राइचिनिन का रैपिड रहेगा और टिटेनस का थोड़ा डिले रहेगा इसकी रिस्पेक्ट में। कन्वर्जन जो रहेंगे इसमें क्लोनिक, टोनिक और जनरलाइज रहेंगे, मतलब पूरी बॉडी में देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पर जो आपको टिटेनस में दिखेंगे फेस एंड जो फेस है और उसमें जो है वो आपको लोक मिलेगा। उसके बाद राइसस सार्डोनिसियस, इसमें मतलब ये होता है इसका एबनॉर्मल स्पाज्म हो जाता है हमारी जो फेशियल मसल्स होती हैं उनमें, तो उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है आपको ये स्ट्राइचिनिन पॉइजनिंग में देखने को मिलता है पर आपको टिटेनस पॉइजनिंग में देखने को ये नहीं मिलता। इसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं कैसे इसमें चेहरे की जो मसल्स हैं वो कैसी हो जाती है एकदम से। फीवर जो है स्ट्राइचिनिन में आपको नहीं मिलेगा पर टिटेनस में आपको मिलेगा, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन है, इंजुरी के कारण हो रहा है, तो वहाँ पर एक जो मैकेनिज्म है वो वर्क करेगा आपका। उसके बाद फैटेलिटी जो है इसकी, तो स्ट्राइचिनिन की जो है कुछ घंटों की होती है, फ्यू आवर्स की होती है, पर टिटेनस की जो होती है वो मोर देन मतलब फ्यू आवर्स से ज़्यादा होती है, तो वो कई दिनों तक भी हो सकती है। जैसे कि हमने टिटेनस में पढ़ा भी है, याद भी है हमें, कुछ दिनों से लेकर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक की वो हो सकती है, तो इसके रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा होती है। तो गाइस इस तरीके से हमने जो पुपीलू है हमारा स्ट्राइचस नक्सवोमिका उसको हमने कवर किया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है और जो चीज़ें इसमें चाहिए वो मैंने सारी कवर की है। इन्हीं से आपको क्वेश्चन में अगर आप लिख कर आते हैं तो आपका बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको बेसिक नॉलेज इसकी मिल सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ये नोट्स चाहिए तो अपनी मेल आईडी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।